हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022, राइट। सो ये सारे है कंटेंट्स आपके सामने, क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं यूनिट 4 के अंदर। इनमें से हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक। अगर आपने नहीं देखा है उन सेशंस को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। एंड आज के हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये सारे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये सब चीजें ये सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस सेशंस में लिए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। एंड लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने ये बात की थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ विक्टर ब्रूम। एंड लास्ट सेशन जो था उसके बाद जो सेशन था लास्ट हमारा, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। हमने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे भी बात की थी। नाउ विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज अप्रोच। फिर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रोच, सॉरी, एंड बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इंप्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की बात भी करेंगे। सो अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमें करने हैं आगे, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। लीडरशिप की भी बात करेंगे, लीडरशिप पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे हमें अभी बात करनी है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम रिसोर्स अप्रोच। क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट देखेंगे, द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली रिलेट्स टू सम गोल्स विच आर डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड, ठीक है। सो लिमिटेशंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं दैट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू सम गोल्स, ठीक है। वो अल्टीमेटली किसी गोल से रिलेट करते हैं। जो रिसोर्सेज आप यूज करने जा रहे हैं, जो आपका एक्विजिशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक है, अल्टीमेटली दैट रिलेट्स टू सम गोल्स। वो किसी न किसी गोल से रिलेट करते हैं विच आर डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड, और जो कि मेजर करने में डिफिकल्ट होते हैं, जिनको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। सेकेंड देखेंगे, द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरमेंट इज बेस्ड अपॉन द ऑफिशियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आप रिसोर्सेज का एक्विजिशन करते हैं, जो रिसोर्सेज आप लेते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से आप रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, दैट बेस्ड अपॉन द ऑफिशियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होते हैं? वो ऑफिशियल होते हैं, लाइक ऑफिशियल गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। The operative goals may be conflict with some of the operative goals may be conflict with some of the official goals. In such a case, operative goals may be used for determining effectiveness. So बात करेंगे जो ऑपरेटिव गोल्स होते हैं, जिन गोल्स को आप ऑपरेट करने वाले होते हैं, करते हैं, ठीक है, जो एक ऑपरेटिव गोल्स होते हैं, मे बी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें विद सम ऑफ द ऑफिशियल गोल्स। वो कुछ ऑफिशियल जो हमारे जो जो सिस्टम के अंदर जो गोल्स होते हैं, जिन जिन गोल्स पे काम करना होता है, जिन गोल्स पे काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज, हो सकता है कि जो ऑपरेटिव गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करें विद दी ऑफिशियल गोल्स। इन सच अ केस ऑपरेटिव गोल्स में बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस। तो उन केसेस में क्या करेंगे कि जो ऑपरेटिव गोल्स होते हैं उनको यूज करेंगे एज टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस, ठीक है। डिटरमाइन करेंगे इफेक्टिवनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए ऑपरेटिव गोल्स को यूज करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। थर्ड देखेंगे स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम्स। देखेंगे क्या स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है सिस्टम का। अप्रोचेस ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन फेस टू फेस with so many interdependencies that it is virtually thrown into a state of confusion. A strict application of the systems approach brings the organization face to face with so many interdependencies that it is virtually thrown into a state of confusion, right? So we'll see next strategic constituency approach. क्या है strategic constituency approach? Constituency means a segment of external environment. सो यहाँ पर बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम समझेंगे ये है एक सेगमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेज इन, तो उसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन के वे में देखेंगे। सेज से इन्वेस्टर्स सप्लायर्स, दे आर व्हाट, दे आर इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, customers, etc.,
whose support is essential for the survival of the organization, जिनके सपोर्ट से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मीन्स कि ये सपोर्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करने के लिए। दीज आर द सपोर्टर्स, they are the supporters, you can say. The strategic constituency approach is akin to system approach. In system approach, all components or constituencies, so constituency से आपने क्या समझा, that are the components like investors, suppliers, customers, right? Of the external environment acting independently have to be carefully regulated to ensure effectiveness. So they all are working as an independent. Investors independently work करते हैं, वो investment करते हैं, पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। सप्लायर जो रिसोर्सेज का सप्लाई करते हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का सप्लाई करते हैं, ठीक है, इवन जो रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं, दे आर द सप्लायर्स, किसी न किसी से आप लेते हैं, तो सप्लायर्स तो है, रिसोर्सेज को सप्लाई करते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कस्टमर्स आपके सर्विसेज को लेते हैं, राइट? सो दे ऑल आर वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंटली। ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ना कि डिपेंडेंट होते हैं। और इन सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यूज करके आप एक केयरफुली आप रेगुलेटेड टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके आप एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो मेन मोटो क्या होता है इसके अंदर, दैट शुड बी इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सब इन सब को जो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको जब आप एक्यूमुलेट करेंगे और इनके बेसिस पे जब आप एक आउटपुट देखेंगे, सो उनको आप जब जज करेंगे तो आप पाएंगे कि दैट शुड बी इफेक्टिव। आप मेक श्योर करते हैं कि वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो इफेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? In the strategic constituency approach, it is the control of the critical constituencies that will ensure effectiveness of the organization. In other words, it may be stated as the application of the technique of management by exception to the system approach to achieve organizational effectiveness. In other words, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, it may be stated as the application of the technique. इसको आप दूसरे तरीके से अगर आप यूज करें तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक है, जो नई टेक्निक्स आई हैं, जो टेक्निक्स यूज करते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट द एप्लीकेशन, आप किस तरह से उसको यूज करते हैं, ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टू द सिस्टम्स अप्रोच टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल को के इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अगर आप बात करते हैं इंप्रूव करने की, या फिर उसको इफेक्टिव बनाने की बात करते हैं, तो किन चीजों का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दैट स्टेट एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन पे क्या मैनेजमेंट लेवल है आपका, किस तरह से टेक्निकली आप मैनेज करके चीजों को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यूज करते हैं, और आपका जो गोल होता है, व्हाट इज योर अप्रोच दैट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो दिस वाज द limitations of system approach, limitations of system resources approach, and we also talked about strategic constituency approach, and now we'll study behavioral approach. क्या behavioral approach होता है organization के अंदर, we'll talk about this, and we'll explain, we'll study, we'll learn this in next session. So तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। So तब तक के लिए मैं जब तक कि लेकर के नहीं आती हूँ नया सेशन, दूसरा सेशन विद दिस थ्योरी पार्ट, आप मेरे जो पिछले सेशंस जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उनको देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।